बात करते हैं अगली खबर पर, कोरिया में हुए अग्निकांड को लेकर, क्योंकि कई सवाल सुलग रहे हैं आज की तारीख तक। देखिए, आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है मरने वालों का और आरोपी की तलाश दूसरी तरफ जारी बताई जा रही है। क्षेत्र में धारा 163 भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लागू कर दी गई है, क्योंकि वहां की जनता काफी आक्रोशित नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 3 की हत्या हुई है और सरेआम हत्या को अंजाम दिया गया। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि जिनकी हत्या हुई थी उनका आज अंतिम संस्कार भी किया गया और कोरिया हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा भी हो चुका है। दरअसल आईजी दीपक कुमार झा ने यह खुलासा किया है। भरत सिंह के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज थे। साल 1994 में 9 मामले दर्ज हुए थे। आईजी ने जानकारी साझा की है। आईजी ने यह भी जानकारी दी कि लूट, बलवा और मारपीट के केसेस पहले से ही दर्ज हैं। 2023 में हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज हुआ था। आरोपी महेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ भी 5 एफआईआर दर्ज हैं। 11 प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी एफआईआर है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। देखिए, पहले ही ये बात साफ हो गई थी कि आपसी रंजिश के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, लेकिन अब आज आईजी दीपक कुमार झा ने इसको लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जो दर्दनाक घटना सोना थाना क्षेत्र में हुआ है, उसमें हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज किया है। हत्या में और आगजनी के धाराओं में और अन्य धाराओं में हम लोगों ने एफआईआर किया है। और उसमें प्रथम दृष्टया जो 9 लोगों के नाम आए थे, उनके विरुद्ध नामजद एफआईआर और अन्य के खिलाफ भी किया गया है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और बाकी लोगों के लिए भी लगातार अलग अलग टीमें बना करके पतासाजी की जा रही है। वहीं कोरिया हत्याकांड को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार रेत घाट का ठेका नहीं चला पा रही है। पुलिस को पता था कि बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन ये पुलिस तंत्र का एक बड़ा फेलियर है। 3 की मृत्यु हुई, हत्या बिल्कुल उसको हत्या मानना चाहिए। और ये कारण ये है कि इस प्रकार की जानकारी एक शासन प्रशासन को कैसे नहीं है। रेत का उत्खनन हो रहा है, आपको मालूम है या होना चाहिए, रेत का उत्खनन हो रहा है। वहाँ 2 पक्षों में तनाव है, आपको मालूम होना चाहिए। और इस प्रकरण में मालूम था। आपने उनके बीच के झगड़े में 1 दिन पहले ही उनको बुला के समझौते की आपने कोशिश की, थाने में बुला के आपने कोशिश की। उसके बाद ये प्रकरण ऐसे कैसे बेकाबू हो जाता है? यानी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए, एक ऐसा हत्याकांड है जिसको लेकर कार्रवाई की सख्त मांग उठ रही है, लेकिन कोरिया हत्याकांड मामले में 3 मृतकों का अंतिम संस्कार भी विधि विधान के साथ मुक्तिधाम में आज ही किया गया। अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे क्षेत्र में गमगीन माहौल देखने को मिला। मामले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 घायल व्यक्तियों का उपचार जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मरने वालों की संख्या जो है वो 3 पहुंच गई थी। मौके पर 1 की मौत हुई थी, लेकिन इलाज उपचार के दौरान 2 ने भी दम तोड़ दिया और ऐसे में तीनों का ही आज अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ मुक्तिधाम में किया गया।